लोग बात करेंगे लूपिंग की, इटरेशन की। पाइथन में कितने तरह से इटरेशन किया जा सकता है और कितने तरह से पाइथन में लूपिंग यूज़ की जाती है। तो नॉर्मली पाइथन में दो तरह से आप लूपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फॉर लूप यूज़ करके कर सकते हैं, दूसरा वाइल लूप यूज़ करके कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप एक एक्स्ट्रा एक इटरेशन मेथड होता है, लूपिंग होती है, लेकिन पाइथन डू वाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता है। उसमें डू वाइल लूप जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से डू वाइल लूप को कोड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें आप ऐसी कोडिंग लिख करके ये वो कोडिंग आपकी डू वाइल लूप की तरह काम कर सके। तो चलिए अभी हम लोग लूपिंग की बात करेंगे। तो लूपिंग का मेन यूज़ क्या है, हम उसे क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लूपिंग की ज़रूरत कहाँ आती है। तो उसके लिए एक डेमो प्रोग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स किस जगह पर आती हैं और उन्हें किस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं। उसके लिए हम क्या क्या नए टेक्निक्स को बीच में लाते हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें एक टेबल हो। मैं चाहता हूँ मैं 2 का टेबल प्रिंट कर सकूँ, स्क्रीन पर 2 का टेबल प्रिंट होकर के आए। तो मुझे क्या कोडिंग लिखनी पड़ेगी? तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे एक वेरिएबल लेना है जिसमें मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इनिशियल वैल्यू जो है वो 2 ले लेता हूँ। मैंने इसको प्रिंट कर दिया। मैंने कहा कि ए को प्रिंट कर दिया जाए, तो ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब आप कहते हैं ए को प्रिंट कर दीजिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 2। अब हमको 2 के टेबल में नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए? 4। तो आप चाहें तो आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिखिए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। आप उसको फिर से प्रिंट करिए और इसी स्टेप को आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 और आप फिर से इसे लिखेंगे प्रिंट ए, तो आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप वही चीज़ फिर से करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 और आप फिर से उसे प्रिंट करेंगे ए, कुछ इस तरह। तो आप एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। और जब आप इसे रन कराएंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 2 4 6 8 और सो ऑन। ऐसे ही आप बार बार उसे ए को इंक्रीमेंट देते रहिए और उसे प्रिंट कराते रहिए। बहुत ही ज़्यादा लेंदी कोड हो जाएगा और ये तो बहुत कम लिखा है। अगर आपको कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने पड़े जो बिल्कुल सेम है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट है, बार बार डुप्लीकेट हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये 2 लाइन्स यानी प्रिंट ए और ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये आप बार बार लिख रहे हैं, ये हर जगह पर डुप्लीकेट हो रही हैं। तो ये जो डुप्लीकेसी है यहाँ पर, ये जो डुप्लीकेट होने वाली लाइन्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो इन्हें लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करेगा तो वो हर लाइन को पढ़ता हुआ नीचे की तरफ आता है और आपके कोड को कन्वर्ट करता जाता है मशीन लैंग्वेज में। अब इतने ज़्यादा लेंदी कोड्स लिखने की जगह पर हम ऐसा क्या करें कि हमें कम से कम कोड में हमारा काम हो जाए और हमें एक ऐसी टेक्निक मिल जाए जिसमें हम कई सारी नई नई एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल थिंग है आपके लिए। अब देखिए, इसी प्रोग्राम को लूपिंग के थ्रू करना हो तो कैसे करें? लूपिंग का मेन जो मोटो होता है वो ये होता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपको कई बार एग्जीक्यूट कराने हैं, हम उसे लूपिंग में रख देते हैं और उतने ही टाइम हम उसे इटरेट कर देते हैं, लूप को उतने ही टाइम चला देते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट्स बार बार उतनी ही बार लगातार एग्जीक्यूट होते जाते हैं। अब उसमें आप अपना भी कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपना खुद का कोई लॉजिक लगा करके आप अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बोला यहाँ पर ये 2 लाइन्स बार बार डुप्लीकेट हो रही हैं किसी भी टेबल पे। तो चलिए इसको लूपिंग के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि लूपिंग जो है वो किस तरह से होती है, फॉर लूप किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जिसे मैंने लिखा फॉर। यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो वेरिएबल में आप वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। जैसे मैंने ए ले लिया, अभी मैंने ए लिया था, फॉर ए इन। आप यहाँ पर देखिए फॉर ए इन लिख दिया आपने। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर ए इन आप लिख सकते हैं 2, 4,
2, 4, 6, एक तो लिखने का, फॉर लूप लिखने का तरीका ये है कि आपने एक वेरिएबल लिया a, जिसमें आपने ये सारी वैल्यूज़ वन बाई वन उसमें पुट करते चले जाएंगे, आप इनिशलाइज करते चले जाएंगे। लास्ट में आपको कोलन लगाना है, जिससे ये पता चलता है कि फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको करना क्या है, फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट है 4 स्पेस छोड़ दीजिए, तो 1 इंडेंटेशन जो होता है 4 स्पेस का देना है आपको। तो यहाँ पर आपने कर दिया प्रिंट ए। अब a इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि a की पहली वैल्यू 2 होगी, तो उसके बाद a की अगली वैल्यू 4 ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे दे रखी है। तो ये सारी लाइंस आपके इतने सारे स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक लाइन में ही आपने कर दिया है। अब आप एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऑटोमेटिकली ये सभी के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ प्रिंट करने को बोला है ए को। और ये फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है आप इस चीज़ को पहले देखिए। ये फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले आपने ए में वैल्यू इनिशलाइज की 2, ये जो 2 वैल्यू है ये आपने ए में इनिशलाइज की, तो नीचे जैसे ही एग्जीक्यूशन आगे लाइन में आता है प्रिंट हो जाता है ए, तो क्या प्रिंट होगा 2। फिर ये लूप वापस जाता है और अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ये सेकंड वैल्यू क्या फाइंड करता है 4, तो अब ए की वैल्यू है 4। फिर वो अगले स्टेटमेंट पे आता है, नीचे आता है, वो प्रिंट करता है 4। फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12। तो आपको ये प्रिंट ए बार बार नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ एक बार लिखना पड़ा। और ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 10 टाइम्स। क्यों, 1, 2, 3 ऐसे आप लिख लीजिए तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये तो आपने एक बहुत सिंपल सा तरीका देखा, फॉर ए इन लिख करके आपने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब इसको इस तरह ना करके आप एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं 2। मैं आपको पहले बता दूँ कैसे लिखा जाएगा। फॉर ए इन रेंज, आप यहाँ पर एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं, रेंज। अब आप यहाँ रेंज दे सकते हैं। रेंज का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड ख़त्म कहाँ पे करना है, और बढ़ाना कितना है। अगर आप चाहें तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये भी दे सकते हैं। तो ये इसका पूरा एक स्केलेटन होता है, ये इसका बनाने का तरीका होता है कि फॉर ए इन रेंज, इनिशियल रेंज आप देते हैं। तो मान लीजिए मुझे 2 का टेबल बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी 2। 2 का टेबल ख़त्म कहाँ पे होना है, तो उसकी सबसे लास्ट वैल्यू होगी 20। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी आप खुद समझ जाएंगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, तो इसे अभी हम लोग ऐसे ही चला के देखते हैं, अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर रेंज ली है 2 स्टार्टिंग की और ख़त्म होनी है 20 पे, पर मैंने यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑर्डर नहीं दिया है, कितना कितना स्टेप छोड़ के आपको वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप ये नहीं देंगे तो ये केवल सिंगल स्टेप चलेगा, यानी 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 2 का टेबल तो नहीं बना, ये तो एक काउंटिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ कॉमा लगाना है और आपको स्टेप्स, कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, कितने स्टेप्स पीछे जाना है, दोनों चीज़ें आप यहाँ दे सकते हैं। +2 -2 जो आपको देना हो, तो आपने यहाँ दे दिया 2। 2 का मतलब यहाँ क्या हुआ कि पहली वैल्यू होगी 2, ए में आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा 2। अगली वैल्यू क्या आएगी, वो 2 स्टेप बढ़ के आएगी, यानी कि 4 आएगी, और वो कहाँ तक जाएगी, 20 के अंदर तक, 20 के अंदर ही रहेगी। अब आप चेक कीजिए 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद, लेकिन लास्ट वैल्यू आई 18, यानी 20 के अंदर ही रही। तो यहाँ पर आपको समझने लायक बात क्या है कि जब आप रेंज कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आप जो इनिशियल वैल्यू देते हैं वो इनिशियल वैल्यू तो वही रहती है जो आपने दी है, लेकिन जो फिनिश करने वाली वैल्यू है, जो एंड वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है,
वो वैल्यू जो भी आप देंगे लूप उससे उसके अंदर ही रहेगा, इन बाउंड ही रहेगा, ठीक है, उस वैल्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आप यहाँ 20 ना देकर क्या देना चाहिए आपको 22। जब आप यहाँ 22 दे देंगे तो ये 20 तक लूप चलेगा, ठीक है। ये 2 से लेकर 20 तक चला और आपके सामने 2 का एक टेबल प्रिंट हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ और मैं इसके बाद एक कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, 1 सेकेंड। इसमें आप इंड लिख करके आपको इस तरह लिखना है, जैसे आप ए को प्रिंट करना चाहते हैं। ए को प्रिंट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप वर्टिकल प्रिंटिंग नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में प्रिंट हो और जैसे एक बोर्ड पर आप लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वैसे प्रिंटिंग हो, तो आप उस तरीके से इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर आप यहाँ चाहें तो एंड स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए एक एंड कीवर्ड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे लिख करके आप यहाँ पर कुछ स्केप सीक्वेंसेस लगा सकते हैं, जैसे कि \t। देखिए \t का मतलब होता है टैब, यानी कि कुछ भी प्रिंट होगा उसके तुरंत बाद एक टैब लग जाएगा। टैब का मीनिंग होता है कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस अपने आप छूट जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे इस तरह देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए को प्रिंट कराया, एंड स्टेटमेंट, यहाँ पर एंड कीवर्ड यूज़ किया, इक्वल टू, आपने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा \t। तो जो कुछ भी प्रिंट होगा उसके तुरंत बाद 4 स्पेस या 5 स्पेस का एक टैब होता है, वो प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद वो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से देगा। ये देखिए इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। अगर आप /t लिखने की जगह यहाँ /n लिख देते हैं तो इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन, यानी कुछ भी प्रिंट होगा उसके तुरंत बाद वो नई लाइन पर कर्सर आ जाएगा। कर्सर ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, नई लाइन पर। जैसे देखिए कर्सर अभी यहाँ पर है, मैंने एंटर बटन दबाया तो ये कर्सर कहाँ आ गया, नई लाइन पर आ गया। अब जो भी प्रिंट होगा वो यहाँ से प्रिंट होगा। तो ये हर बार होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार अगर कुछ भी प्रिंट होगा तो उसके तुरंत बाद ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, तो उसी हिसाब से ये भी वर्क करेगा। तो आप इसे चला के देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ /n सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी ये वैसे ही प्रिंट होगा जैसे इसे प्रिंट होना था, ठीक है। तब भी ये उसी तरीके से ही प्रिंट होगा। यहाँ पर ये जो कॉमा लगा हुआ है, आप इस कॉमा को देखिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंटिंग कर रहा है जिस तरह से नॉर्मल प्रिंटिंग होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए करके आपको बता रहा हूँ कि जब आप वाइवा देते हैं या काफ़ी चीज़ें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये बताइए प्रिंट स्टेटमेंट के लास्ट में आप कॉमा लगाते हैं तो क्या होगा, या प्रिंट स्टेटमेंट लिखते वक्त अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं उसके बाद कॉमा लगा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। सारी चीज़ जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट ए लिखा, अब आप कॉमा लगाकर कुछ भी डबल कोट्स में लिख देते हैं, कॉमा लगाकर कुछ भी डबल कोट्स में लिख देते हैं। जैसे आप ये लिखेंगे वैल्यू, मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, तो जितनी बार ए की वैल्यू ए प्रिंट होगा उतनी बार कुछ ना कुछ उसके साथ लिखा हुआ भी आएगा, जैसे 2 वैल्यू 4 वैल्यू 6 वैल्यू 8 वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यूज़ एक साथ देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रही है, 2 वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आप और यूज़ कर सकते हैं कॉमा लगाकर, अगर आप लिखना चाहें तो वो होता है सेपरेटर, SEP। तो अगर आपको सेपरेटर लगाना है, इसे आपने डॉट लगा दिए 3 डॉट, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए तो क्या होता है।
तो ये देखिए 2 के बाद 3 डॉट आ गए और फिर लिख के आ रहा है वैल्यू। वैसे ही 4 के बाद 3 डॉट आ गए फिर लिख के आ रहा है वैल्यू। सेपरेटर का मतलब होता है जब आप दो वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कमांड के अंदर आपने दो वैल्यूज़ प्रिंट कराई, पहला है ए और दूसरा है ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में ही लिखा जाता है, तो वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाती है। इन दोनों की प्रिंटिंग के बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटर। सेपरेटर यानी जो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच को सेपरेट करता है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो वहाँ पर आपने 3 डॉट्स लगा दिए, तो वो 3 डॉट्स आपको दिखेंगे। अगर आप माइनस के साइन लगा देंगे ऐसे, तो आपको माइनस के ही साइन यहाँ पर आने लगेंगे एज अ सेपरेटर। देखिए 2 के बाद वैल्यू आ रहा है लेकिन बीच में सेपरेटर जो है इस तरह आ रहा है। तो ये प्रिंट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ये मैं लूपिंग में आपको बता रहा हूँ। चलिए लूपिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर लूप आपकी समझ में आ गया, फॉर लूप किस तरह यूज़ करते हैं। मेरे पास आपके लिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत सिंपल है, तो एक सिंपल फॉर लूप से बन सकता है। तो देखिए प्रोग्राम आपके पास ये है कि आपको फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट कराना है। देखिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़ 1। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, दिस इज जिसमें पहला नंबर प्रिंट होगा 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा, तीसरा 2 होगा। 2 कैसे होगा, इस 1 और अगले वाले 1 को ऐड कर दिया तो 2 हो गया, फिर 2 और 1 को ऐड कर दिया तो 3 हो गया, 3 और 2 को ऐड कर दिया तो 5 हो गया, एंड सो ऑन। अब इसका एल्गो कैसे बनेगा, इसकी एल्गोरिदम क्या है, पहले वो दिमाग में बोलाइए। तो पहले हमें 1 प्रिंट कराना है, फिर से हमें 1 प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, एक वेरिएबल लेना है ए, एक लेना है बी। आपने क्या किया, ए में 1 और बी में 0 स्टोर कर दिया। क्यों कर दिया, आप ए में 0 और बी में भी 1 स्टोर कर सकते थे। करके देखिएगा, आप इसे बना कर देखिएगा, शायद आपको आउटपुट बिल्कुल ऐसा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये आप खुद चेक कीजिएगा, इससे आपका थोड़ा सा लॉजिक जो है वो स्ट्रांग होगा और प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स को और टेक्स्ट को समझने में आपको आसानी होगी। तो मैंने दोनों वैल्यूज स्टोर कर दी, ए में 1 बी में 0। अब क्या करना है, प्रिंट कराना है, स्टोर करना है सी में। किसको, सी में किसको स्टोर करना है, ए प्लस बी को, यानी ए और बी को ऐड करके मैंने स्टोर किया और प्रिंट करा दिया। जब मैं प्रिंट करा दूंगा तो 1 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो वैल्यू बी में थी उसे आपको ए में डालना है और जो वैल्यू सी में थी उसे आपको बी में डालना है। ठीक है, ऐसा करने से ये पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। ये एल्गोरिदम है, ये मेरा लॉजिक है और ये कॉमन लॉजिक है, हर प्रोग्रामर लगभग यही लॉजिक यूज़ करता है। और मुझे ये सारे स्टेप जो हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप, ये आपको 12 टाइम रिपीट करने हैं। तो आपके सामने जब ये लाइन आती है ना, रिपीट करना, कोई भी स्टेटमेंट आपको बार बार रिपीट करना है, तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वो ख्याल होता है लूपिंग। यानी कि हम उसे फॉर लूप से कर सकते हैं या और भी चीज़ों से, वाइल लूप से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं केवल फॉर लूप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको फॉर का बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो चलिए इस लॉजिक को सेट करते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर ए, मैं यहाँ पर अब ए नहीं लूँगा क्योंकि मुझे एक ऐसा लूप चाहिए जो मेरे लॉजिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा, यानी उसका मेरे लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया जो 12 टाइम चलना है, तो 1 कॉमा मैंने 13 लिया क्योंकि 1 से लेकर 12 तक चलना है लूप। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, फिर प्रिंट कर दिया सी को, और साथ में मुझे हॉरिजेंटल प्रिंटिंग चाहिए, टैब लगाना है। तो आप इंड वैल्यू के साथ आप दे सकते हैं \t। फिर आपको क्या करना था, आपको करना था जो वैल्यू बी में थी उसे आपको ए में डालना है, तो ए इज इक्वल टू बी कर दिया, और जो वैल्यू सी में थी उसे आपको बी में डालना है, तो बी इज इक्वल टू सी कर दिया। बस इतना काफ़ी है, आपका लूप बन गया और आपकी जो फिबोनाची सीरीज़ है वो भी बन गई। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144। तो ये आपका फिबोनाची सीरीज़ हो गया। यहाँ पर आप पिछले 2 नंबर जोड़ेंगे तो थर्ड आउटपुट आता है, यानी अगला आउटपुट आता है। यानी 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, अब 2 और 1 को ऐड किया 3 आया, 3 2 को ऐड किया 5 आया। इस तरह के सीरीज़ को, इस तरह के सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं।
ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप था। और इसी तरह से अब आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, सेम इसी मैनर में कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप में आपको करना क्या होता है कि उसको लिखने का तरीका सिंपल इतना है, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, मैं इस x को मुझे बाहर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू, मैंने लिया 1। ओके, जैसे यहाँ पर x की पहली वैल्यू मैंने 1 ली है और लास्ट वैल्यू मैंने 13 ली है। तो अब आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि x की पहली वैल्यू 1 और लास्ट वैल्यू 13 है। आप यहाँ लिख सकते हैं वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 12। अब मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, तो मुझे 13 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लेस देन 13 मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने लेस देन इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। x की पहली वैल्यू मैंने इसके बाहर ले ली ऊपर, यानी 1। फिर मैंने वाइल स्टेटमेंट वाइल कीवर्ड यूज़ किया, ये भी एक लूपिंग है, और मैंने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 12। लेकिन अब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर में तो आपने एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है अगर आप नहीं देते हैं तो। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आपको एट द लास्ट यहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी कि लूप जो है वो बंद दोबारा से जब रिपीट होगा तो ऑटोमेटिक 1 वैल्यू आएगी। अब देखिए चलेगा कैसे। पहली वैल्यू x की 1 होगी तो ये अंदर आएगा, चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 12 से कम है। अगर x की वैल्यू 12 से कम है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या मतलब वो उसको समझ लेगा, कंसीडर कर लेगा ट्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रू। अब x इज लेस देन इक्वल टू 12 है, तो जब वाइल ट्रू होता है तो अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जब वाइल फॉल्स हो जाता है तो अंदर लिखा हुआ कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, और जो कर्सर है जो कर्सर है इंटरप्रेटर का, वो उसको रीड नहीं करता है, वो उसके अगले स्टेटमेंट पे आ जाता है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है। तो अब देखिए क्या होता है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो अंदर लिखे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर मैंने उसमें एक वैल्यू बढ़ा दी, किसमें, x की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। फिर वो वापस घूम कर जाएगा और चेक करेगा, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो वो भी 12 से कम है, ट्रू है। फिर ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर x की वैल्यू 1 बढ़ा देगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, वो भी 12 से कम, या 12 से कम है, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो जितनी बार ये स्टेटमेंट ट्रू होते चले जाएंगे, ये लूप के अंदर के सारे स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब x में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, एट द लास्ट 13 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू 13 है, वो इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, तो क्या, तो वो क्या आपसे पूछ रहा है, क्या 13 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो जैसे ही वाइल फॉल्स होगा, वाइल का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। इसे आप चला के देख सकते हैं, ठीक है, वही आउटपुट आ रहा है, और ये आपका वाइल लूप है। तो वाइल लूप और फॉर लूप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वाइल लूप में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट होने की कंडीशन को ही हम वाइल के सामने लिखते हैं, कि किस कंडीशन पर एग्जीक्यूट होना है, उसका इनिशियल वैल्यू और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये सब हम बाहर लिखते हैं। यानी इनिशियल वैल्यू वाइल के पहले लिख देते हैं, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसे वाइल लूप के एंड में लिख देते हैं, या बीच में जहाँ कहीं भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उस जगह पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आप लूपिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है या किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वहीं पर आपको उसके लॉजिक्स भी बता दूंगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।